हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं नंबर्स क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का पार्ट 9th। अब इस 9th पार्ट में जो आपको टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर आप डेली लाइफ में उसको देखते भी होंगे। अभी आपने तो खैर नहीं किया होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें उस तरह की सिचुएशन में कभी ना कभी वो हो सकता है आए हों, या हो सकता है आ सकते हो सकता है कि आप भी इस तरह की सिचुएशन में जा सकते हो। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर। तो हम क्या करते हैं, अपने साथ को कोई एक व्यक्ति ढूंढते हैं, अपने साथ के 2-3 तरीके के लोग, कि ताकि वो लोग सारे इकट्ठे मिलकर काम कर सके, ताकि लॉस हो तो वो इक्वली डिवाइड हो जाए, प्रॉफिट हो तो भी वो इक्वली डिवाइड हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सिंगल ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप जब आप करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है आपका वो पार्टनरशिप होता है, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कई बार इनिशियली बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब बिज़नेस ग्रो करता है तो पार्टनरशिप में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, हम सब वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, पार्टनरशिप हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सबका अपना अपना इंडिविजुअल मैटर होता है। हम यहाँ पर बात करेंगे अपने मैथमेटिक्स की। यहाँ पर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें आपको एक टॉपिक दिया हुआ है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में हम जानेंगे। हम नॉर्मली हम यूज़ तो करते हैं पार्टनरशिप, लेकिन उसकी जो बारीकियाँ होती हैं, जो उसके की फैक्टर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, कैसी कैसी पार्टनरशिप होती है। अब यहाँ पर जो पार्टनरशिप होती है, देखिए दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक सिंपल पार्टनरशिप होती है और एक कंपाउंड पार्टनरशिप होती है। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पर भी दो क्राइटेरिया होते हैं। कि पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि आप इक्वल मनी वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब आपने सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दोनों पार्टनर ने इक्वल मनी वहाँ पर इन्वेस्ट कर दी। लेकिन किसी पार्टनर को हो सकता है प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि भाई मैं थोड़े टाइम तक ही इसको इन्वेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर हम बिज़नेस के हिसाब से देखेंगे कि हमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि वो डिफरेंट मनी फॉर इक्वल टाइम पीरियड, कि वो क्या करते हैं कि डिफरेंट मनी, कि एक जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा पैसा लगा देता है, जो दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कम पैसा लगाता है, लेकिन जो उसका टाइम पीरियड होता है वो इक्वल टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन आती है। अब है तो ये सिंपल पार्टनरशिप, लेकिन जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो पहली सिचुएशन है उसमें जो इक्वल मनी है लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट है। मान लो मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, 1 साल तक मैं उसमें पैसा लगाता हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर जो है वो उसमें 6 महीने तक ही पैसा लगाता है। तो जो वहाँ से जो शेयर आएगा प्रॉफिट का, तो क्या वो इक्वली डिवाइड होगा दोनों में? नहीं होगा इक्वली डिवाइड, क्योंकि दोनों ने वहाँ पर इक्वल टाइम पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। अमाउंट दोनों ने ज़रूर इक्वल दिया, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। तो उस केस में क्या होगा कि जो ए का प्रॉफिट है या बी का प्रॉफिट है, वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने जो मनी इन्वेस्ट करी है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी है। उसी हिसाब से जो उनका प्रॉफिट शेयर है उसकी रेशो आप निकाल सकते हो। अगर ए ने ज़्यादा समय तक प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, बी ने कम समय तक इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको प्रॉफिट भी कम ही मिलेगा। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, अनइक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर सेम टाइम पीरियड। यहाँ पर टाइम पीरियड सेम है, लेकिन जो मनी इन्वेस्ट की गई है वो मनी जो है डिफरेंट है। अब मनी डिफरेंट है, मान लो एक पार्टनर 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा पार्टनर 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम दोनों का सेम है, लेकिन जो प्रॉफिट शेयर है, तो प्रॉफिट शेयर तो उसी को ज़्यादा मिलेगा जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयर होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट यहाँ पर लगाया था, उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट यहाँ पर बनता है। ठीक है, ए इज अमाउंट रेशो बी अमाउंट। अगर दूसरी सिचुएशन की हम बात करें, कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी अनइक्वल होता है और यहाँ पर टाइम पीरियड है वो भी इक्वल नहीं होता है। दोनों चीज़ यहाँ पर अनइक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जब आप प्रॉफिट यहाँ पर निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर अमाउंट इनटू में टाइम। जितना अमाउंट उसने लगाया, जितने टाइम के लिए लगाया, मान लो 10,000 रुपये वो लगा रहा है और 1 साल तक लगा रहा है, तो उसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका शेयर बनेगा। और उसके बाद जो दूसरा है, मान लो वो यहाँ पर 20,000 रुपये लगा रहा है और 2 साल तक लगा रहा है, तो वहाँ पर वो उसका शेयर बनेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना इन्वेस्ट करते हो, उसी हिसाब से बिजनेस में आपको शेयर मिलता है। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा या ज़्यादा टाइम पीरियड तक लगाएगा, नेचुरल है उसका शेयर ज़्यादा होना ही चाहिए, और जो कम पैसा लगाएगा या कम टाइम पीरियड तक लगाएगा तो उसका शेयर भी यहाँ पर कम ही होगा।
तो अब यही सिचुएशन आपके पास है, फार्मूला कोई नहीं है, बस यही चीज़ आपको समझनी है। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग इसी के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो कोई फार्मूला आपको यहाँ पर याद नहीं करना, जो बहुत अच्छी बात है। बस कंसेप्ट को हम समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी इन्वेस्ट ₹4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस फॉर 3 ईयर्स। यानी दोनों का जो अमाउंट है यहाँ पर अनइक्वल है, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर सेम है, तो प्रॉफिट रेशियो डिपेंड करेगा कि वो कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट अमाउंट कर रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जो एज इन्वेस्टमेंट है, ए की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 40,000 रुपीज़, 40,000, और जो बी की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर वो आपको दे रखी है इसने 50,000। तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। तो इसकी जो रेशो है वो आपसे पूछी गई है, तो रेशो आप इसकी निकालेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का सेम है। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप ऊपर रख देंगे, नीचे बी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको नीचे रख देंगे, जो कैंसिल हो गया कैंसिल हो जाएगा। 4/5 यानी इनके जो प्रॉफिट है उसकी रेशो आ जाएगी आपके पास 4:5। जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 4 पार्ट ए को मिलेगा, उसका जो 5 पार्ट है वो बी को मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है यहाँ पर, ये सुरेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹4,50,000 एंड इज जॉइन लेटर ऑन बाय रमेश विद ₹6 लाख। यहाँ पर कहता है कि सुरेश जो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, 4,50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बिज़नेस स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका एक दोस्त है रमेश, वो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस में शामिल हो जाता है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड रमेश ज्वाइन द बिजनेस। रमेश ने कितने महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया, ये आपको फाइंड करना है। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ए ईयर इज डिवाइडेड इन द रेशो 3:2 बिटवीन सुरेश एंड रमेश रिस्पेक्टिवली। अगर साल के एंड में जितना भी उनको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से 3 और 2 की रेशो में जो उनका प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाता है, तो कितने टाइम के बाद रमेश ने ज्वाइन किया ये आपको बताना है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अनइक्वल है, और जो टाइम पीरियड है वो भी अनइक्वल है, क्योंकि जो सुरेश है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, रमेश बाद में ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो भी दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो इन्वेस्टमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं भाई। सुरेश की इन्वेस्टमेंट कितनी है, सुरेश इन्वेस्टमेंट 4,50,000 रुपीज़, 4,50,000, एंड रमेश इन्वेस्टमेंट, रमेश की इन्वेस्टमेंट है ₹6 लाख। अब प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो प्रॉफिट रेशो है उनकी, वो प्रॉफिट रेशो कितनी है, प्रॉफिट रेशो है इनकी 3:2, कि सुरेश का जो हिस्सा है वो 3 है और रमेश का हिस्सा 2 है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड पार्टनरशिप है, ये कंपाउंड पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट रेशो है उसके हिसाब से हमारे पास क्या था, प्रॉफिट रेशो ऑफ सुरेश डिवाइडेड बाय प्रॉफिट रेशो ऑफ रमेश, प्रॉफिट शेयर ऑफ रमेश। यहाँ पर ये डिपेंड करता है x इंटू में T1, y इंटू में T2। ये फार्मूला था हमारा कंपाउंड पार्टनरशिप में। अब यहाँ पर जो सुरेश और रमेश का जो प्रॉफिट शेयर है वो उसने आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3:2, और जो इन्वेस्टमेंट है सुरेश की वो कितनी है 4,50,000। अब प्रॉफिट जो काउंट हो रहा है वो एट द एंड ऑफ द ईयर हो, यानी 12 महीने तक उसने इन्वेस्टमेंट करी है सुरेश ने। अब रमेश तो बाद में ज्वाइन किया था, उसने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दी थी ये कितनी थी, 6 लाख थी। तो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इसने लगाई। टाइम पीरियड आपको इसका फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 लाख की 4,50,000 है, तो 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, जीरोज़ का ध्यान रखना नहीं तो नंबर भी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 0 ये कट गई, 1 2 3 4 0 ये कट गई, और यहाँ से आप 12 5 जा 60 कर देंगे, 5 9 जा 45। तो आपके पास आ रहा है 3/2 इक्वल्स टू में 9/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, T2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी आप आ जाएगा 6 मंथ्स। तो रमेश ने जो बिज़नेस ज्वाइन किया था वो 6 महीने के बाद बिज़नेस ज्वाइन किया था। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहता है कि संदीप एंड नलनीश
इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशो 5:4। दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो यहाँ पर आपको दी हुई है 5:4। इफ़ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी, टोटल जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 10% क्या करते हैं, चैरिटी में कर देते हैं, एक अच्छा काम करते हैं, जो कि वो कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें से 10% वो चैरिटी में कर देते हैं। एंड संदीप शेयर इन प्रॉफिट इज़ ₹2000। और जो संदीप का जो शेयर है, संदीप का जो शेयर है वो इन ₹2000 है। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेके चल लेते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट यहाँ पर x है। लेट टोटल प्रॉफिट बी ₹x। ठीक है। अब इसमें से जो दोनों का जो शेयर है, पहले शेयर से पहले हम क्या करते हैं कि जो चैरिटी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है। चैरिटी में कितना उन्होंने दिया, 10%। 10% ऑफ x, तो x का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ गया 1/10x। इतना उन्होंने चैरिटी में दे दिया। अब जो प्रॉफिट उनके पास बचा है वो कितना है, क्योंकि वही दोनों के बीच में डिवाइड होगा। प्रॉफिट बैलेंस कितना हो गया भाई, x प्रॉफिट था, उसमें से 1/10x उन्होंने दे दिया, तो 9/10x प्रॉफिट अब उनके पास बचा हुआ है। अब इस प्रॉफिट में से वो क्या करते हैं, दोनों की जो शेयर है वो कितनी है, 5:4 दोनों की शेयर है। ठीक है। प्रॉफिट रेशो ऑफ क्या क्या नाम है इनके, एक अमित एंड संदीप एंड नलनीश। प्रॉफिट रेशो ऑफ संदीप एंड नलनीश, ये दे रखिए आपको 5:4 कि जो 5 पार्ट है वो संदीप को मिलता है और 4th पार्ट नलनीश को मिलता है। तो अब यहाँ पर आगे आपको बता रहा है कि जो संदीप का जो शेयर है प्रॉफिट में वो 2000 है। अगर हम रेशो के हिसाब से संदीप का शेयर निकालें तो संदीप का शेयर कितना बनता है, 5 अपॉन में टोटल रेशो कितनी है, टोटल रेशो आपके पास 9 है। तो 5/9 जो है संदीप का शेयर है, कितने में से, जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है। टोटल प्रॉफिट बैलेंस यानी जो प्रॉफिट आपको बैलेंस ये नहीं लेना टोटल, क्योंकि इसमें से आपने कुछ हिस्सा चैरिटी में दे दिया। अब जो डिवाइड हो रहा है वो इसमें से डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रॉफिट का 9/10 पार्ट है वो संदीप का है, और संदीप का पार्ट उसने इन रुपीस कितना दिया हुआ है आपको, ₹2000 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो, 9 से 9 कट गया, 5 से कट गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4000 रुपये, यानी जो टोटल प्रॉफिट था इसका वो हो जाएगा 4000। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में क्या कहता है, अमित स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹3,50,000। अमित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे नाम राशि है, अब पता नहीं प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा। तो अमित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 3,50,000 रुपये। आफ्टर 4 मंथ विकास जॉइन द बिजनेस विद अमित एज ए पार्टनर। और 4 महीने के बाद जो विकास था वो अमित के साथ एज ए पार्टनर जुड़ गया। इफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन अमित एंड विकास इन द रेशो 5:4 एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ विकास इन द कैपिटल। तो विकास ने कितनी कैपिटल वहाँ पर इन्वेस्ट करी। तो यहाँ भी एक कंपाउंड पार्टनरशिप का काम हो रहा है। जो अमित है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अमित ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, अमित्स इन्वेस्टमेंट वो है 3,50,000। और जो विकास की इन्वेस्टमेंट है, विकास इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं कि भाई उसने x रुपये लगाया, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। अब जो प्रॉफिट रेशो है इन दोनों के बीच में वो कितनी आपको दी हुई है, प्रॉफिट रेशो कहता है कि 3 और 5 है, 3 5 नहीं 5 4 है। जो अमित का हिस्सा है वो 5 है और जो विकास का हिस्सा है वो 4 है। अब यहाँ से आपको बताना है कि जो विकास है उसने कितना इन्वेस्ट किया, और विकास कब जुड़ता है यहाँ पर, 4 महीने के बाद जुड़ता है। जब प्रॉफिट हम काउंट करेंगे तो अमित का प्रॉफिट पूरे के पूरे 12 महीने का होगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही अपने बिजनेस स्टार्ट किया था। और विकास उससे 4 महीने बाद जुड़ा है, तो उसका जो प्रॉफिट काउंट होगा वो सिर्फ 8 महीनों का काउंट होगा। तो अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं तो इन दोनों की जो प्रॉफिट रेशो है वो 5/4 है, इज इक्वल्स टू में अमाउंट ऑफ अमित इनटू में टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ विकास, एंड टाइम पीरियड फॉर विकास इज 8 मंथ, क्योंकि विकास जो है वो उससे 4 महीने के बाद जुड़ता है बिजनेस से। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए 4 2 = 8, 4 3 = 12, 2 को इसको ये सबको एक साइड इकट्ठा करो आप, तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, x को मैं इधर लाता हूँ तो 5 को यहाँ लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, यानी 4 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल। आप जिस तरीके से कन्वीनियंट हो वैसे आप इसको सिंप्लीफाई करें।
ठीक है, अब 2 से आप इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से आप इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 42, 1 2 3 4, यानी 4,20,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो विकास यहाँ पर करता है, तब जाके वो बिजनेस से जुड़ पाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोलता है कि ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशो 3:5। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने जो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया वो 3 और 5 की रेशो में स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ, यहाँ पर जो बुक में आपको 5 मंथ दिया है, 5 मंथ के हिसाब से हमारा आंसर है वो गलत निकलेगा, यहाँ पर 6 मंथ आप कर लेना। आफ्टर 6 मंथ सी जॉइन दैम विद एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी। 6 महीने के बाद सी ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया और उसने उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया जितना बी ने इन्वेस्ट किया था। तो इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है वो 3 और 5 की रेशो में स्टार्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर ए अगर हम निकालें तो लेट इन्वेस्टमेंट डन बाय ए, ये आ जाएगी आपके पास 3x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 की रेशो है, तो रेशो जब दी है तो आप उसके साथ कोई वेरिएबल लगा सकते हैं। और फिर बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट डन बाय बी, इसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 5x है। अब दोनों का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि बिजनेस इन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया, तो इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, टाइम पीरियड फॉर बोथ, टाइम पीरियड फॉर ए एंड बी इज 12 मंथ, क्योंकि हम 12 मंथ्स के बाद ही कैलकुलेट करेंगे भाई कितना प्रॉफिट बचता है। अब यहाँ पर जो सी था उसने 6 महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया और उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया जितना बी ने इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टमेंट डन बाय बी सी इज आल्सो इक्वल्स टू 5x फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि उसने 6 महीने के लिए ही बिजनेस ज्वाइन किया, क्योंकि स्टार्टिंग के तो 6 महीने थे उसने ज्वाइन नहीं किया था, बाद में 6 महीने के लिए उसने ज्वाइन किया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, profit for A is 3x investment and time period for 12, 5x investment done by B into my time period, and investment by C is 5x for time period 6 month। तो अगर आप इन तीनों की रेशो निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिख दिए या फ्रैक्शन में लिख लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले x देखिए तीनों में कॉमन है, x कॉमन निकाल दो, 6 तीनों में कॉमन है, 6 तीनों में से कॉमन निकाल दो। यहाँ से बचा आपके पास 3 इंटू में 2, यहाँ से बच जाएगा 5 इंटू में 2, यहाँ से बचेगा 5 इंटू में 1। और कुछ कॉमन है तो निकाल दो, नहीं कॉमन है तो यही आपका आंसर आ जाएगा 6, 10 और 5। तो इनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 6, 10 और 5 के हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है कि नीरू एंड मीनू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2 लाख एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। नीरू एंड मीनू ने जो इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख और 1,50,000 रुपये है। आफ्टर 6 मंथ शालू ज्वाइन दैम विद ₹2,50,000। 6 महीने के बाद शालू ने उसको ज्वाइन कर लिया। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 38,000, फाइंड मीनू शेयर इन प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन भी आपको इसी क्वेश्चन की तरह करना है। यहाँ पर उसने जो इन्वेस्टमेंट की रेशो दी हुई थी वो आपको रेशो के हिसाब से आपने उसका अमाउंट यहाँ पर बना लिया, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा सीधा अमाउंट उसने दे दिया, आपको रेशो की कोई ज़रूरत, मतलब उसको बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधा सीधा अमाउंट दे दिया कि जो नीरू और मीनू है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 2 लाख का। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नीरू ने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए। और उसके बाद कौन थी, मीनू। मीनू ने इन्वेस्टमेंट की है 1,50,000 की, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी 12 मंथ का हो गया। और उसके बाद जो तीसरी है शालू, उसने 6 महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,50,000। तो उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, 2,50,000 का 6 मंथ के लिए प्रॉफिट शेयर हम देखेंगे कितना हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो उसने लास्ट में आपसे पूछा है, क्या पूछा है उसने लास्ट में, मीनू का जो शेयर है वो कितना होगा प्रॉफिट में, ये आपको बताना है। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, ₹38,000। तो इसको आपको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड तभी कर पाएंगे जब हमें इन तीनों की रेशो पता होगी। तो रेशो निकालने के लिए फिर क्या करो आप, यहाँ पर देखो 4 जीरो इधर भी हैं, 4 जीरो इधर भी हैं, 4 जीरो इधर भी हैं, वो चारों जीरो आप कॉमन निकाल दो। उसके अलावा 6, 6, 6 यहाँ तीनों में से कॉमन आ सकता है, वो भी निकाल दो। ठीक है, इकट्ठा मत करो, छोटा छोटा करके कर लो ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना आए।
यहाँ से 4 जीरो निकाली तो 20 आ गया, यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से 15 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 25 आ गया और ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर और क्या कॉमन आ सकता है, 5 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 भी कॉमन निकाल दो, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो रेशो आपकी बनी 8, 6 और 5। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर मीनू का प्रॉफिट बताना है कि मीनू को कितना वो मिलेगा, मीनू शेयर प्रॉफिट। तो मीनू शेयर इन प्रॉफिट, तो रेशो के हिसाब से देखते हैं तो मीनू का शेयर कितना आ रहा है। मीनू का शेयर आ रहा है यहाँ पर 6। ये किसका है, नीरू का है, ये किसका है, मीनू का है, और ये किसका है, शालू का है। तो आगे यहाँ पर हम मीनू का देख रहे हैं, मीनू का प्रॉफिट शेयर है 6, तो मीनू का प्रॉफिट शेयर हो गया कितना, 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो कितनी हो जाएगी, 8 + 6 14, 14 + 5 19, टोटल रेशो का 19 है, और प्रॉफिट कितना है आपके पास 38,000 है। 19 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 × 12 यानी 12,000 प्रॉफिट किसका बन जाएगा, मीनू का प्रॉफिट 12,000 का बन जाएगा।